बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये कौन सी दुकान से चावल लाया था? चावल कम कंकर ज्यादा थे। खुशदिल बेगम ने अरशद को डांटते हुए कहा। जी उसी दुकान से खाला, जहां से हमेशा लाता हूं। अरशद ने जवाब दिया। जाके उसके मुंह पर मारो और कहना साफ चावल दे, नहीं तो पूरे पैसे वापस दे, वरना खुशदिल खाला आग लगा देगी तेरी दुकान को। खुशदिल खाला आग बगूला होकर बोली। अरशद एक 18 साल नौजवान और खूबसूरत लड़का था। सांवली रंगत होने के बावजूद वो काफी जाज़िबे नजर था। मां के जल्दी गुजर जाने पर उसके वालिद ने रिश्तेदारों के कहने पर खुशदिल से दूसरी शादी कर ली। खुशदिल से इसकी कोई औलाद न थी। कुछ अरसे बाद वो भी चल बसे। अरशद को खुशदिल ने शुरू से ही अपने रोब में रखा था और अरशद को ताकीद की थी कि उसे मां ना बुलाए, इसीलिए अरशद उसे खाला बुलाता था। अरशद को उसने घर का नौकर बनाकर रखा था। अरशद का जरिया मुआइश रोज की दिहाड़ी थी। उसे जो भी काम मिलता था वो कर लेता। खुशदिल बस नाम की ही खुशदिल थी। इंतहाई मुंह फट, गवार, बेवकूफ और जाहिल किस्म की औरत थी। न जाने क्या देखकर अरशद के अब्बा ने उससे शादी की थी। अरशद चावल वापस करके राशन की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार अच्छा आदमी था, इसलिए चावल वापस ले लिए। इस दौरान अरशद की नजर दुकान में मौजूद लड़की पर पड़ी। ये बहुत खूबसूरत थी। उस लड़की ने एक झलक अरशद को देखा और मुस्कुराई और दुकान से जाने लगी। न जाने क्यों वो मकनातीसी अंदाज में अरशद उस लड़की के पीछे हो लिया। बहुत देर पीछा करने के बाद वो न जाने वो लड़की कहाँ चली गई। अरशद मायूस होकर घर वापस आ गया। पूरा दिन वो उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। अगले दिन इत्तफाक से वो फिर बाजार गया। खुशकिस्मती से उसे वो लड़की दोबारा दिखाई दी। इस बार वो उसके पास गया, सलाम किया, मगर लड़की फिर मुस्कुराई और फिर कुछ एक कहे बगैर चली गई। सुनो तो, अरशद ने पीछे से आवाज दी। वो लड़की तेज कदम बढ़ाते हुए एक गली में पहुंची, जहां अरशद ने उसे धर लिया। मैं कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, पर तुम होके रुकती ही नहीं। अरशद ने कहा। क्या बात है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लड़की ने कहा। तो अरशद को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मुंह से फूल जड़ रहे हों। हल्की हवा से उड़ते हुए उसके दुपट्टे में उसका हुस्न ऐसा झलक रहा था जैसे बादलों की ओड़ में से चांद अपनी खूबसूरती फैला रहा हो। रोशन चेहरा जिस पर बालों की लठें उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थीं। नरगिसी सी आंखें जिसमें कुदरत की रानाई दिख रही थी। अरशद तो जैसा खोसा गया। अब बताओगे भी या मैं जाऊं? लड़की ने कहा। वो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। अरशद ने कहा। इसकी कोई खास वजह? लड़की ने पूछा। क्या दोस्ती करने के लिए भी कोई वजह होती है? अरशद ने सवाल दर सवाल किया। मैं सोचकर बताऊंगी, लड़की ने कहा और जाने लगी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? वो तो बताती जाओ। पर ये जाबू जा लड़की चली गई। घर आया तो अरशद की खुशी की इंतहा न रही। क्या कारून का खजाना मिल गया जो इतना खुश है? खुशदिल ने पूछा। नहीं खाला, बस आज ऐसे ही बाजार में एक पुराना दोस्त मिल गया था। अरशद ने झूठ बोलकर बात टाल दी। उस दिन अरशद ने घर के सारे काम खुश असलूबी से किए। अगली रोज अरशद ने देखा वो लड़की बाजार से कुछ फासले पर खड़ी किसी का इंतजार कर रही है। वो दौड़कर उसके पास गया। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? अरशद ने जाते ही सवाल दागा। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खड़ी थी, लड़की ने जवाब दिया। क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? अरशद ने पूछा और लड़की ने जवाब देने के बजाय सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। दोनों मोहल्ले से थोड़े फासले पर एक वीरान से मैदान में बैठ गए। लड़की ने अपना नाम महरीन बताया। इससे पहले कि अरशद उसे अपने बारे में कुछ बताता, लड़की ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने के लिए कहा। लड़की ने कहा। पहले मैं कौन हूं ये तुम जान लो। मैं एक जिनजादी हूं जिसे खुदा ने बेपनाह ताकत और सलाहियतों से नवाजा है। महरीन ने कहा। यह सुनते ही अरशद जोर से हंसा। जिनजादी? ऐसा तो कहानियों में होता है, मैंने बहुत कहानियां पढ़ी हैं। उसने हंसते हुए कहा। तुम्हारा नाम अरशद है ना? तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और अभी तुम अपनी सौतेली मां के साथ रहते हो। महरीन ने उसका तारुफ किया। यह सुनकर अरशद की हंसी हवा हो गई। फिर कुछ सोच के अंदाज में बोला। ये तो मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है, इसमें क्या बड़ी बात है? तुमने किसी से सुना होगा और कुछ करके बताओ, जैसे कहानियों में जिन करते हैं। अरशद ने कहा। अच्छा फिर मुट्ठी बंद करो। अरशद ने वैसा ही किया। अब खोलो। अरशद ने खोली तो उसमें सुर्ख गुलाब का फूल। अरशद ये देखकर हैरान रह गया। तो तुम यहां क्या कर रही हो? अरशद ने पूछा। हम लोग अपनी दुनिया से कभी कभी यहां आते हैं। अगर किसी को तकलीफ में देखते हैं तो उसकी मदद करते हैं। महरीन ने कहा। तो क्या तुम यहां सिर्फ मेरी मदद करने आई हो? मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं।
महरीन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए बिना न रह सकी। फिक्र ना करो, आज से मैं तुम्हारी दोस्त भी हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बस तुम्हें जब भी जरूरत हो मेरा नाम दिल में ले लेना, मैं आ जाऊंगी। और अगर खाला ने तुम्हें देख लिया तो अरशद फिक्रमंद होकर बोला, फिक्र ना करो, मैं सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगी। पर एक बात का ख्याल रखना, कभी मेरा दिल ना दुखाना, वरना मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। अरशद घर लौटा तो खुशदिल ना जाने किस बात पर भनाए बैठी थी कि देखते ही उस पर बरस पड़ी। तेरा बाप यहां नौकरानी रखवा कर नहीं मरा था, घर के काम कौन करेगा? ये कहकर उसने पास रखे रबड़ के पाइप से अरशद की धुलाई कर दी। जब थक गई तो अरशद को कहा जाकर आराम कर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बावर्ची खाने में बर्तन धो रहा था। अचानक उसे प्यास महसूस हुई। वो बाहर रखे मटके से पानी पीकर जैसे ही बावर्ची खाने में पहुंचा तो क्या देखता है, सब काम हो चुका है। सारे बर्तन सलीके से रखे हुए थे और साथ ही पूरा बावर्ची खाना साफ हो चुका था। वो दर्द से कराहता हुआ अपने कमरे की तरफ जाने लगा था। खुशदिल चीखी, महाराज कहाँ जा रहे हो? काम हो गया पूरा खाला जी। खुशदिल को हैरत हुई। वो उठी, देखा कहीं अरशद काम से बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा। पर बावर्ची खाने में जाकर क्या देखती है, सब चीजें साफ हैं और तरीके से रखी हैं। वो तो हैरान रह गई। फिर बोली, कपड़े कौन धोएगा? खाला, अगर मैं कल अभी अरशद का जुमला अधूरा था कि खुशदिल ने फिर अरशद को रबड़ के पाइप से पीटा। अच्छा खाला, मारो तो नहीं, मैं अभी कर देता हूं। ये कहकर अरशद कपड़े धोने के लिए गया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि साबुन नहीं। वो साबुन अलमारी से निकालने गया। जैसे ही वापस आया तो देखा कि सब कपड़े धुले हुए हैं। वह हैरत में था कि ये सब कैसे हुआ। अचानक उसे वहां महरीन मुस्कुराती हुई नजर आई। वो समझ गया, हो ना हो ये काम तो महरीन का है। वो महरीन की तरफ देखकर मुस्कुराया और बाल्टी उठाकर छत की तरफ जाने लगा। उसे जाता देखकर खुशदिल बोली, अब ये मत कहना कि कपड़े भी धुल गए। जी खाला, धुल गए, अरशद ने जवाब दिया। अरे कोई जादू टोना तो नहीं सीख लिया तूने कि इतनी जल्दी कपड़े धो लिए? देख, मैं देखूंगी कपड़े पर जरा बराबर भी दाग हुआ तो मार मार के तेरी पीठ दाग दाग कर दूंगी। खैर, अरशद ने कपड़े डाल दिए और अपने कमरे में आ गया। अचानक उसके सामने महरीन आ गई। उसने अरशद को कराहते हुए देखा तो दूर से उसकी पीठ की तरफ इशारा किया और अरशद के जख्म जैसे ठीक हो गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम फिक्र मत करो, खुदा सा बेहतर करेगा। इस रात अरशद को बहुत सुकून की नींद आई। अगली सुबह खुशदिल चीखी हुई उठी। इसके दोनों हाथों में लाल फोड़े बन चुके थे, जिसको हाथ लगाने से जलन होती थी। अरशद दौड़ता हुआ उसके पास गया और पूछा, खाला ये सब कैसे हुआ? अरे मुझे क्या पता था, सुबह उठी तो ये वबाल हाथों में देखा। खाला तकरीबन रोते हुए बोली। अरशद उसे लेकर हकीम साहब के पास गया। उन्होंने दवा दी मगर इस्तेमाल से भी कोई फर्क न पड़ा। खाला बहुत परेशान हो चुकी थी। अरशद सोच रहा था कि यह सब अचानक कैसे हुआ। उसने सोचा महरीन से पता किया जाए, हो सकता है कि उसके पास कुछ हल हो, हालांकि बीमारी भी ठीक हो जाए। उसने दिल में महरीन को पुकारा तो वो सामने आ गई। वो, महरीन, मुझे पता है तुमने मुझे क्यों याद किया। उस बदबख्त औरत के इलाज के लिए। उसे इस तकलीफ में मैंने ही मुब्तला किया है। महरीन काफी गुस्से में थी। मगर महरीन, वो मेरी माँ है, अरशद बोला। मगर उस औरत ने मेरा दिल दुखाया है। उसने उसे मारा है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर अरशद उसकी तरफ पलटा। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? उसके कान खुशी के मारे ताबनाई रंग के हो गए। हाँ, ये सच है, मैं कब से तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं, मुझे पता ही नहीं चला। वो गोया हुई। अच्छा महरीन, तुम इस मोहब्बत का वास्ता मेरी माँ को ठीक कर दो। महरीन ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, कल सुबह तुम्हारी माँ ठीक होगी। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। यह कहकर महरीन गायब हो गई। अगली सुबह जब खुशदिल उठी तो उसके हाथों के जख्म ऐसे साफ हो गए जैसे कभी हुए ही ना हो। इतने में पड़ोसन खुशदिल की खैरियत मालूम करने आई। असल में वो खुशदिल की बेवकूफ़ी का किसी तरह फायदा उठाना चाहती थी। कैसी तबीयत है बहन? पड़ोसन बोली। अभी तो बिल्कुल ठीक है, खुशदिल ने जवाब दिया। अरे बहन, कलसूम बता रही थी कल तो पूरा हाथ जख्मी था। पड़ोसन ने पूछा। पता नहीं, खुद ही ठीक हो गया, खाला ने जवाब दिया। इससे अच्छा मौका पड़ोसन के पास नहीं हो सकता था। वो बोली, बहन, खुद ब खुद तो कुछ नहीं होता, जरूर इस घर में किसी जिन या चुड़ैल का साया है जो ये सब कर रहा है। खुशदिल ने फौरन सोचा, हाँ शायद ऐसा ही है, क्योंकि उस दिन अरशद ने काम भी वक्त से पहले पूरा कर लिया था। वो बोली, बहन ऐसा हो तो मैं क्या करूंगी? अच्छा, मैं एक पीर बाबा को जानती हूं जो जिन वगैरह भगाते हैं, तुम कहो तो मैं कल उन्हें ले आऊं? पड़ोसन ने राय दी। खुशदिल जाहिल तो थी ही, उसने फौरन हामी भर ली। अगले रोज पड़ोसन एक जाली पीर को लेकर आ गई। महरीन ने अरशद को कहा, अब तमाशा देखना। पीर बाबा ने ऐसे ही घर का जायजा लिया
और एक जगह बैठ गया। अपना सामान थैले से निकाला और झूठ मूठ कुछ पढ़ने लगा। फिर बोला, अब वो चुड़ैल या जिन खुद ही सामने आ जाएगी। खाला और पड़ोसन बाबा के पास ही बैठे थे। इतने में महरीन ने तेज नजरों से खाला को देखा और जोर से बोली, बोल पीर, तूने क्यों याद किया है? और इसकी तरफ देखकर बोली, आज तेरा आखिरी दिन है, तो मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। ये सब सुनकर जाली पीर तो वहां से भाग गया, साथ ही वो पड़ोसन भी। ये देखकर महरीन और अरशद बहुत हंसे। अगले रोज अरशद घर के काम निपटा रहा था कि अपने रोजगार की तलाश में निकला। एक जगह उसे गड्ढा खोदने का काम मिला। काम के दौरान उसका औजार किसी सख्त चीज से टकरा गया। उसने हाथ से मट्टी हटाई तो एक छोटा सा कांच सा था, उसमें कुछ चमक रहा था। अरे ये क्या है? उसने वो बाहर निकाला। जैसे ही वो बाहर निकाला, उसकी हैरत की इंतहा न रही। ये सोने का कांच सा था जो पूरा कीमती जवाहरात से भरा हुआ था। वो काफी घबरा गया, कोई देख न ले, इस डर से उसने कांच को पास रखे डब्बे के नीचे दबा दिया। जल्दी जल्दी काम खत्म करके उसने आसपास नजर दौड़ाई। जब कोई न था, उसने वो कांच सा निकाला और कुर्ते में छुपाकर घर की तरफ भागा। घर पहुंचा तो चुपके चुपके अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इतने में खुश दिल आ गई। आज इतनी जल्दी आ गया काम से, और ये तू क्या छुपा रहा है? देखा मुझे? वो बोली, नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। वो काफी घबराया हुआ था। देखा नहीं तो लगाती हूं डंडा। इतने में खुशदिल खुद ही इसके हाथ से वो कांचा छीन। अरशद ने सोचा, आज तो गए काम से, और डर के मारे आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में खुशदिल की आवाज आई, क्या मट्टी गोबर का काम शुरू कर दिया तूने? अरशद ने आंख खोली तो देखा खुशदिल के हाथ में मट्टी का कांचा सा था जिसमें कंकर भरे हुए थे। ये देखकर तो वो चौंक गया। खाला के हाथ से इसने कांचा लिया और जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चला गया। अभी वो सोच ही रहा था कि खाला ने काम खराब कर दिया। वो कांचा फिर से सोने में तब्दील हो गया। इसमें कंकर की जगह फिर से जवाहरात भर गए। अरशद सोचने लगा, खुदाया ये क्या माजरा है? इतने में उसे महरीन नजर आई जो मुसलसल उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। घबराओ नहीं अरशद, ये कांचा तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है उसे कोई नहीं छीन सकता। महरीन ने उसे कहा, पर मैं इसका क्या करूं? इसे बेचकर तुम अपना कारोबार करो। ये सब तुम क्यों कर रही हो? अरशद ने पूछा। बताया तो था मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और मैं तुम्हें जिंदगी के ऊंचे मकाम पर देखना चाहती हूं। कुछ अरसे के बाद ही अरशद ने अपना कारोबार शुरू कर लिया। वो मेहनती तो था ही, अल्लाह ने भी उसके काम में तरक्की डाली। खुशदिल भी ज्यादा जिंदगी लेकर नहीं आई थी। देखते ही देखते अरशद ने अपना कारोबार बढ़ा लिया। वो शहर चला गया। वहां उसने बहुत बड़ा मकान ले लिया और फिर एक हसीन औरत से शादी भी कर ली। आज वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है, मगर वो जिनजादी उसे कभी नजर नहीं आई। हाँ, कभी कभी बीवी की मुस्कुराहट में उसे यही लगता है कि महरीन मुस्कुरा रही है। खुदा जाने ये क्या माजरा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।